बाण कर्ण के जाकर गिरते सागर के भी पार। रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। कर्ण। महाभारत को समझने वाले लोग ये बात जरूर जानते हैं कि अर्जुन को यदि टक्कर देने की क्षमता किसी में थी तो वो केवल सूर्यपुत्र कर्ण में थी। सूर्यपुत्र कर्ण वही योद्धा हैं जिनके बारे में अभय निर्भीक जी लिखते हैं कि धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी। वीर न उसके जैसा था न उसके जैसा दानी, तीर चलाता विद्युत सा वो शस्त्रों का अभ्यासी। वाणी से शास्त्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी, नभ तक कुंचित होते जिसकी धनवा की टंकार। बाण कर्ण के जाकर गिरते सागर के भी पार, तप के बल से वज्र सरीखे थे उसके भुजदंड। क्षण भर में वह कर देता था गिनके अनगिन खंड। रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, ये वही योद्धा हैं जिनके जीवन में संघर्षों के अलावा कुछ नहीं था। बात करें यदि उनके बचपन की तो उनका जन्म होते ही माता कुंती ने उन्हें टोकरी में भर के नदी में फेंक दिया। वे जब बड़े हुए तो समाज उन्हें सूत पुत्र कहकर पुकारने लगा। सूर्यपुत्र होते हुए वो व्यक्ति इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए जब अपने दम पर, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से धनुर्विद्या को प्राप्त करता है तो भगवान परशुराम द्वारा श्रापित हो जाता है। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। इसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जीवन में इतनी कठिनाइयां और इतना संघर्ष होते हुए भी उस व्यक्ति को वो पद नहीं मिला जो वो व्यक्ति चाहता था। फिर भी मैं सूर्यपुत्र कर्ण को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं सूर्यपुत्र कर्ण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं मानता क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, केवल एक मनुष्य ही नहीं, वो एक ऐसी संभावना थे जो यदि सत्य की राह पे चलते तो आज कलयुग की दशा कुछ और होती। वो यदि दुर्योधन का साथ न देते तो आज कलयुग की दशा कुछ और ही होती। हाँ, ये बात सत्य है कि उनके जीवन में अनेकों संघर्ष थे, अनेकों कठिनाइयां थी। समाज उन्हें योद्धा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिस सम्मान के लिए वो बना था, जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था। फिर भी इसका ये आशय नहीं था कि वो जाके सीधा अधर्म के पक्ष में ही खड़ा हो जाए। उसको ये बात पता थी कि दुर्योधन के पक्ष में केवल अधर्म है। फिर भी उसने दुर्योधन की मित्रता को स्वीकार कर लिया और अपना सारा जीवन दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दिया। इवन भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया था कि तुम दुर्योधन का पक्ष त्याग दो। फिर भी दुर्योधन का पक्ष कर्ण से त्यागा नहीं गया। कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी, चलो कोई बात नहीं, परंतु कर्ण को अपनी दिव्यता को समझना चाहिए था। उसे ये बात समझनी चाहिए थी कि ईश्वर ने उसे इतनी दिव्यता क्यों दी है, उसे इतना दिव्य कवच और कुंडल क्यों प्रदान किया है। दिव्य कवच और कुंडल की विशेषता ही यही थी कि वो कर्ण को अजय और अमर भी बना सकती थी, परंतु कर्ण ने अपनी दिव्यता को पहचाना ही नहीं। वो इसी मद में हमेशा चूर था कि वो अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। कर्ण को मैंने एक संभावना केवल इसीलिए बताया है क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल केवल इसीलिए दिए थे ताकि वो अपने जैसे लोगों को उस समाज से मुक्ति दिला सके जो समाज सूतों को सम्मान की नज़र से देखता ही नहीं था। परंतु कर्ण अर्जुन से कंपटीशन के चक्कर में उस दिव्य कवच और कुंडल की विशेषता को समझ ही नहीं पाते और मुझे लगता है कि केवल इसीलिए देवराज इंद्र ने महाभारत के युद्ध से पहले उस कवच और कुंडल को दान में ले लिया था। निर्णय तुम्हारा है, या तो रण का त्याग करो या कवच के रक्षण का।
मुझे पता है कि आप लोग यही पूछोगे कि कर्ण को जब सारा समाज ठुकरा रहा था तब दुर्योधन ने उसे अपनाया था, तो कर्ण की इसमें क्या गलती थी कि उसने दुर्योधन का पक्ष ले लिया। तो मेरे भाई, कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। उनमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपना सम्मान पाने के चक्कर में वो कभी भी अधर्म के पक्ष में ना खड़े हों, अपना जीवन समर्पित अधर्म के पक्ष में ना करें। उन्हें अपने जैसे लोगों के दुख को समझना चाहिए था। इस बात को समझना चाहिए था कि मैं जब इतना सामर्थ्यवान हूँ और ये संसार सूत कहकर मुझे दुत्कार देता है तो मेरे जैसे लोगों की क्या दशा करेगा। इस बात पर यदि अंगराज कर्ण विचार करते तो दुर्योधन का साथ छोड़ के अपने बल पर अपने जैसे लोगों के लिए लड़ जाते, और यदि वो अपने जैसे लोगों के लिए लड़ जाते तब मैं कहता कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हें ईश्वर ने कवच और कुंडल केवल इसलिए दिया था ताकि जीवन में यदि वो इसलिए संघर्ष करें कि अपने जैसे लोगों को मुक्ति दिला सकें, तो उनका वध कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं, इवन भीष्म पितामह तक भी नहीं कर सकते थे। इसलिए कर्ण को अपने समाज के दुखों को और अपनी दिव्यता को पहचानते हुए अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाना चाहिए था कि हमें इन पीड़ितों को मुक्त कराना है। परंतु उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया कि वो अर्जुन को हराएंगे, और ईश्वर के उस संभावनाओं को ऐसे ही धुतकार दिया जैसे समाज उन्हें धुतकारता था, और इसीलिए कर्ण सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाए। कर्ण यदि समाज की पीड़ाओं को अपनाकर समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अपने तपोबल का यूज करते तो वो भगवान परशुराम के भांति महान हो जाते।